तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने टोटल 3 लाइफ साइकिल हुक के बारे में देखा है, ठीक है। 3 हम लोग कवर कर लिए, जिसमें से एनजी ऑन चेंज हो गया जो फर्स्ट लाइफ साइकिल हुक होता है, एनजी ऑन इनिट हमने देख लिया दूसरा लाइफ साइकिल हुक, तीसरा हमारा एनजी डू चेक था, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ पे अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो लाइफ साइकिल में नहीं आता है, ठीक है। क्या है? कंस्ट्रक्टर। आपको अगर लाइफ साइकिल हुक पूछता है इंटरव्यू में तो आप बता सकते हैं लाइफ साइकिल हुक, बट उसमें आप जोड़ सकते हैं उसको, कंस्ट्रक्टर को। बट हाँ, कंस्ट्रक्टर अगर जोड़ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर बोलिए कि कंस्ट्रक्टर लाइफ साइकिल का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको ऊपर रखता हूँ। इट इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल हुक, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के बारे में आप बताइए उसको पूरा कि कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, तो ये एग्जीक्यूट कब करेगा, होता है इट विल गेट एग्जीक्यूट एट द क्लास। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन इट विल स्टॉप है गेट, सर। स्क्रीन स्टक है, स्क्रीन में दिख रहा है। हेलो बहुत लेट आया था सर स्क्रीन। एक सेकंड, दिक्कत किस तरफ है ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरा है मोबाइल डेटा, वाईफाई तो है नहीं कि कोई दूसरा यूज करेगा। एक सेकंड, स्पीड देखने दीजिए, स्पीड जा रहा है 212 का, जा रहा है, अब दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल हुक, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन हमें पता है कि ये कब होता है, तो इट विल गेट एग्जीक्यूट एट द क्लास एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। और आप कंस्ट्रक्टर के बारे में जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं, लाइक ए सर्विस बिल से इंजेक्ट, वी विल इंजेक्ट लिखते हैं, वी विल इंजेक्ट, इंजेक्ट का स्पेलिंग सही है क्या? मुझे गलती लग रहा है, ING होगा, जी नहीं होगा। वी विल इंजेक्ट सर्विस कहाँ पर? इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो लाइफ साइकिल हुक में आप कंस्ट्रक्टर को बोल सकते हैं, बट आपको ये बोलना जरूरी है साइकिल हुक पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम उसको यूज करते हैं, मतलब लेकिन लाइफ साइकिल में नहीं आता है, ध्यान रखना है। आप ये 3 हम लोग देखे थे, अगला हमें देखना है एनजी कंटेंट, एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट एंड एनजी आफ्टर कंटेंट चेकड। सो पहले चलते हैं एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट पे। तो एनजी आफ्टर कंटेंट इन इट ये कॉल कब होगा? चलिए यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेते हैं डिफिनेशन इसका। तो ये आपको कॉल करेगा, इट विल कॉल आफ्टर एनजी हाइफन कंटेंट, ठीक है, गेट इनिशियलाइज, ये ना ये कहाँ दिख रहा है सर? स्क्रीन नहीं दिख रहा है को? स्लो थोड़ा सा नेटवर्क इशू मेरे साथ है। दिख रहा है सर। भाई हम अपना मोबाइल फोड़ लेंगे, ठीक है, सब दिख रहा है। इट विल कॉल आफ्टर एनजी आफ्टर कंटेंट गेट इनिशियलाइज्ड, मतलब क्या हुआ कि जब आप एनजी हाइफन कंटेंट आप यूज करते हैं तो जब उसका इनिशियलाइज हो जाएगा उसके बाद ये लाइफ साइकिल हुक क्या होता है, कॉल होता है। ओके, एक चीज, ये लाइफ साइकिल हुक हम लोग जो लिख रहे हैं तो ये कॉल कैसे हो रहा है? जैसे अगर हम कोड पे जाएं तो मान लीजिए यहाँ पे एनजी ऑन इनिट है, ठीक है, और भी कोड अगर लीजिए दूसरा,
जहाँ हम लोग NG2 चेक और डिफरेंट जो यूज किए थे, तो वो कॉल कैसे हो रहा था, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो एक तरह से तो मेथड जैसा लग रहा है ना। अगर NG और init का हम बात करें तो ये तो पूरा मेथड जैसा लग रहा है, तो फिर ये कॉल कैसे हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे गेट डेटा कंस्ट्रक्टर जो लिखा हुआ है, तो इसको कंस्ट्रक्टर में आप इसको कॉल किए हैं, देख रहा है? जैसे फंक्शन को हम लोग लिखते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, तभी जाके वो एग्जीक्यूट होता है। बट एक्चुअली लाइफ साइकिल हुक जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सॉरी, इसको कॉल नहीं करना पड़ता है, आप उसका जस्ट क्रिएट करते हैं और ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक आपका काम करता है। समझ में आया? ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जस्ट इसका क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन की तरह, मेथड की तरह। हमने क्रिएशन किया, हम इसको कॉल करने का प्रोसेस नहीं करते हैं। एज लाइक यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कॉल किए हैं, हमें यहाँ पे कॉल करने का ज़रूरत नहीं होता है लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल जैसे ही आपका कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, @ के हेल्प से क्लास कॉल हुआ, डेकोरेटर के हेल्प से क्लास कॉल हुआ, और जैसे ही क्लास कॉल होगा वो अपना अपना पार्ट को ढूंढते चला जाएगा कि ऑन चेंज कहाँ पर है, फिर उसके बाद NG ऑन इनिट कहाँ पे है, फिर NG डू चेक कहाँ पे है। ये सारा चीज़ आपका खुद ब खुद वो सर्च करते जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग NG आफ्टर कंटेंट इनिट पे। तो मैं NG आफ्टर कंटेंट इनिट के लिए हम लोग का कोड लिखा हुआ है, मैं उसमें ही डायरेक्ट जाता हूँ। मैं यहाँ नहीं तो मुझे लिखना पड़ेगा कोड को, बट एक सेकंड रुकिए। अच्छा चलिए, हम डेटा नहीं तो हम कॉपी करेंगे तो बट वो टेंशन TDS हो जाएगा, हटाइए। चलते हैं जहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है ना, उसी में हम लोग लाइफ साइकिल लगा देते हैं, तो यहाँ पे नहीं रहेगा कुछ भी। ये कंपोनेंट, ये HTML एंड ये HTML, ठीक है। और मुझे चाहिए ऐप कंपोनेंट HTML को, फाइन। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास ये हुआ कंपोनेंट। हम लोग NG कंटेंट के बारे में पढ़े थे कि जहाँ भी हम NG कंटेंट लिख देंगे वहाँ पे क्या होगा, हमारा डेटा लोड हो जाता है, ठीक है। और ये डेटा आ कहाँ से रहा है, यहाँ पे डेटा प्लेस कहाँ से होगा, तो यहाँ पे डेटा प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का सेलेक्टर को लिखना पड़ेगा दूसरे पेज पे। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ, ये जो दिख रहा है app-ng कंटेंट डेटा, अगर आप देखिए तो ये सेलेक्टर, इस कंपोनेंट का सेलेक्टर का नाम वो है एक्चुअली। कैसे समझ रहे हैं, ऊपर फाइल का नाम देखिए, तो जो फाइल का नाम है वही यहाँ पे इसका नाम है, क्योंकि ये सेलेक्टर का नाम है। तो हमने क्या किया, पूरा डेटा को इसके अंदर बाइंड कर दिया है सेलेक्टर में। तो जैसे ही आप सेलेक्टर लगा देते हैं तो क्या होगा, ये सारा डेटा जो है उस कंपोनेंट पे चला जाएगा। इट मीन्स हम HTML एलिमेंट जो लिखते हैं उसको हम ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, किसके हेल्प से, NG कंटेंट के हेल्प से। जबकि हम लोग दो चीज़ पढ़े हैं अभी तक, जस्ट वेट। तो हम लोग ने अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़ा था, ये रहा कंपोनेंट 1, COMPONENT, ये रहा कंपोनेंट 1 एंड ये रहा है आपको कंपोनेंट 2। अब बताइए, अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 से, कैसे, क्या क्या प्रोसेस था डेटा ट्रांसफ़र, वर्ड को ध्यान रखिएगा, डेटा ट्रांसफ़र क्या क्या स्टेप था, मतलब स्टेप नहीं, प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस है। तो नंबर 1, सर्विस, कब, जब क्रॉस कंपोनेंट है, ठीक है। क्रॉस कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि कंपोनेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तब हम लोग सर्विस को यूज करते हैं। नंबर 2 कौन था,
नाम बताइए कोई। इनपुट एंड आउटपुट यूज किए थे ना सर आपकी इसके। स्क्रीन स्टक है सर। नहीं कोई देख रहा है क्या? मतलब बहुत देर से आ रही है। नहीं सर, बाकी लोग को नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अब नहीं आया रहा सर, है। हाँ चल रहा है सही। लिखिए तो। दिख रहा है थर्ड में। हाँ आया सर। सर डिले हो रहा है आने में। ओ, पता नहीं क्यों। एक सेकेंड। स्पीड क्या है भाई? पता नहीं मुझे चल रहा है कि क्या है। कौन कॉल कर रहा है? अभी दिख रहा है। दिक्कत हुआ तो 1-2 दिन मैनेज करना पड़ जाएगा, एक दिन। चलिए दूसरा प्रोसेस क्या है, तो एक हो गया इनपुट आउटपुट हो गया। दूसरा हम लोग लेते हैं क्या था याद है? और फिलहाल हम लोग कोई नहीं देखे हैं। चलिए तो 2 प्रोसेस हो गया, लेकिन ये क्या है? तो ये डेटा ट्रांसफ़र करने का तरीका है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमें HTML एलिमेंट को ट्रांसफ़र करना है। बात समझ में आया? HTML टैग को, मान लीजिए कि आप HTML टैग को ही करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? तो HTML का टैग या एलिमेंट को करने के लिए क्या करेंगे? ng-कंटेंट। समझ में आ गया? ये दोनों में क्लियरिटी मिला कि क्या है? कोई डाउट है तो बताइए। तो ng-कंटेंट क्या कर रहा है? आपका HTML के टैग को ट्रांसफ़र करता है, जबकि सर्विस और इनपुट आउटपुट क्या कर रहा है? HTML के नहीं बल्कि TS पेज पे जो डेटा हम लोग लिख रहे हैं ना, उसको ये ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। क्लियर हुआ? HTML कंटेंट मतलब, अब आते हैं कोड पर। तो यहाँ देखिए, ये जितना भी HTML लिखा हुआ है, इसको मैंने कहाँ किया है? ng-कंटेंट, मतलब सॉरी, ये कंपोनेंट का सेलेक्टर का नाम है। इस सेलेक्टर में हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। मीन्स यहाँ जो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है, आपको मैं बंद करता हूँ इसको। इसके अंदर जो भी चीज़ हम पास कर रहे हैं ना, ये क्या होगा एक्चुअली में, इस कंपोनेंट पे आ जाएगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ng-कंटेंट। तो जहाँ पे हम ng-कंटेंट लिखे हैं ना, वहाँ पे आ जाएगा। आपको याद होगा राउटर आउटलेट क्या था? राउटर आउटलेट किसी को याद है? जल्दी थोड़ा क्विकली चलिए, मुझे 3 ख़त्म करना है। आवाज़ नहीं जा रहा है क्या? हेलो हेलो, आवाज़ जा रहा है या नहीं? आ रहा है। हेलो, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है? ओ भाई, दिक्कत क्या है? मौसम तो ठीक है, पता नहीं क्या इशू है। रुकिए 1 सेकेंड। ठीक है, स्पीड ले रहा है, बहुत ले रहा है, 127 KB जा रहा है। फिर कहाँ डेटा ले रहा है? रुकिए। आ रहा है सर अब। अभी ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, विंडो तो खोला हूँ, गेट देखिए सही होना चाहिए। ठीक है, तो राउटर आउटलेट क्या था? तो राउटर आउटलेट क्या था? एक प्लेस होल्डर था जहाँ पे हम डायनेमिकली क्या करते थे? अपने कंपोनेंट को, राउट को लोड कराते थे। करेक्ट, डायनेमिकली। वही चीज़ एक तरह से ng-कंटेंट जो है,
ये भी वही का जैसा है। अगर आप कोड में देखिए तो जहाँ भी आप एनजी कंटेंट लिख दीजिएगा क्या होगा, डेटा जो उस पेज से आएगा वो यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एनजी कंटेंट को सेलेक्ट करना है तो हमें हमारे पास क्या है, सेलेक्ट है। सेलेक्ट में हम विथ आईडी जा सकते हैं, विथ क्लास जा सकते हैं और विथ टैग जा सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन दिख रहा है ना? तो दिख रहा है सर, बट डिले से आ रहा है, डिले हो रहा है कुछ, 1-2 सेकंड का। अच्छा ठीक है, देखते हैं थोड़ा क्या इशू है उसका। अब हम क्या करते हैं, तो एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट लगाते हैं। तो एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल कब होगा, जब हमारा कंटेंट एन जी हाइफन कंटेंट जो है उसमें डेटा जब इनिशियलाइज होगा ना, तब ये कॉल करेगा आपका एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट। तो हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, कॉमा एन जी नहीं रहेगा, यहाँ हटाइए, एंड आफ्टर कंटेंट इनिट हुआ, आफ्टर रहता है या एन जी रहेगा, जस्ट वेट ऑन इनिट आफ्टर 1 सेकेंड आफ्टर कंटेंट इनिट, सही है। सो आफ्टर कंटेंट इनिट ये AFTR एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट, फाइन हो गया, इम्पोर्ट, सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर करना कुछ नहीं है, कंसोल डॉट लॉग लेते हैं। ठीक है, एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल्ड, फाइन। तो ये करते हैं। अब क्या करना है, अब इसको देखते हैं कॉल करा के कॉल होता है या नहीं। तो पहले हम कंपोनेंट को सही करते हैं, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट एन जी आफ्टर डेटा कंपोनेंट है, फाइन। अब चलते हैं ऐप पे, उसको सही कर देते हैं पहले, एन जी आफ्टर डेटा कंपोनेंट। शिफ्ट आई। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग का क्या हुआ, डेटा आ गया ना। यहाँ पे जितना भी ये डेटा आ रहा है कहाँ से आ रहा है, एन जी आफ्टर कंटेंट से। एन जी कंटेंट के हेल्प से डेटा दूसरे से दूसरे पे आया है, एक कंपोनेंट से दूसरे पे। देखते हैं एन जी आफ्टर कंटेंट हमारा कॉल हुआ क्या। तो यहाँ आप देख सकते हैं एन जी आफ्टर ऐप के अंदर आपका कॉल हो रहा है एन जी ऑन इनिट। ठीक है, ऐप के अंदर आपका कॉल हुआ डू चेक इनसाइड ऐप कंपोनेंट। ठीक है, एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल्ड हो गया। मीन्स अब मैं एक काम करता हूँ, इसी पेज पे जो है लगाते हैं वो सारा को, नहीं तो एक सेकेंड, मैं इनपुट आउटपुट कहाँ लिखा हूँ, जो मेन काम था वो इतना ही था। हमने एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट को लगाया। एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट लिखने का मतलब वो नहीं है कि ये अपने आप कुछ भी कॉल होगा, मतलब जब मन किया वो, ऐसे नहीं, सीक्वेंस पे कॉल होगा। तो इस सीक्वेंस को मैं लेके चलता हूँ लाइफ साइकिल हुक के अंदर। हम लोग लिखे हैं ना इनपुट आउटपुट में, जहाँ पे सारा चीज़ का है, तो वो थोड़ा सा क्लियरिटी वहाँ पिक्चर दिखेगा। जी आफ्टर गेट कॉल्ड नहीं, चाइल्ड वाला में मिलेगा। चाइल्ड में है, फाइन। अब हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एन जी कंटेंट। अब आ गया चाइल्ड कंपोनेंट, फाइन। चाइल्ड कंपोनेंट को थोड़ा सही करता हूँ, पेरेंट एन जी आफ्टर कंटेंट दिख रहा है। आप सीक्वेंस अगर देखिए तो सबसे पहले कौन कॉल हुआ, आई एम पेरेंट कंपोनेंट ये सब आ रहा है। तो सबसे पहले आपका एन जी ऑन इनिट कॉल हुआ। ठीक है, मीन्स आप ऊपर से अगर देखिए तो एन जी ऑन इनिट सबसे पहले कॉल हुआ, ये तो ऐप का है,
ऐप का नेम क्या जाते हैं, एनजी ऑन चेंज हुक कॉल्ड चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा दिखा, एनजी ऑन इनिट, ऑन चेंज के बाद एनजी ऑन इनिट कॉल हुआ, फिर ये पेरेंट कंपोनेंट ये सबसे नहीं मतलब है। उसके बाद फिर कौन हुआ, तो सबसे पहले कौन होता है, एनजी ऑन चेंज, एनजी ऑन इनिट, एनजी डू चेक, दिख रहा है थर्ड नंबर एनजी डू चेक, ठीक है। एनजी डू चेक के बाद कौन कॉल होगा, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल्ड, समझ में आ गया। तो आप सीक्वेंस देख सकते हैं सारा का कि क्या हो रहा है, कि अपने मन से वो इधर उधर कुछ नहीं ले आएगा, सब सीक्वेंस में आएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ जो हम लोग सीक्वेंस जो है ना, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एनजी डू चेक के ऊपर, अब देखते हैं कि क्या एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट अभी भी वैसे कॉल हो रहा है। मैं एक यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं सीरियल ऑर्डर डाल देता हूँ सब में, 1 2, मुझे पता है कि ये थर्ड नंबर आएगा एंड ये आएगा फोर्थ नंबर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में आता है, दिख रहा है 1 2 3 4, जबकि फोर्थ जो है ना एक्चुअली में पहले लिखा हुआ है, आप देखिए तो दिख रहा है फोर्थ नंबर पहले है, बट उसके बावजूद भी फोर्थ नंबर कॉल कब हुआ है, लास्ट में, क्योंकि सबका सीक्वेंस बना हुआ है। और जैसे ही ये पहले कॉल हुआ, ये ख़त्म होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, चेंज डिटेक्शन हुआ, देख रहा है एनजी डू चेक इनसाइड द चाइल्ड कंपोनेंट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जब लोड हुआ, कंपोनेंट लोड हुआ, कंपोनेंट लोड होने पे सारा डेटा को इसने लोड करवा दिया पहले, फिर जैसे ही चेंज डिटेक्ट हुआ ये एनजी डू चेक को कॉल कर दिया फिर से उसी कंपोनेंट पे, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका कॉलिंग होता है। तो एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कब कॉल करेगा, जब आपका एनजी आफ्टर एनजी हाइफन कंटेंट से डेटा इनिशलाइज होगा, तब आपका एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल होता है। अब सपोज दैट एनजी आफ्टर कंटेंट के अंदर एनजी कंटेंट के अंदर अगर डेटा में कुछ चेंजेस हो गया, तब क्या होगा, तब आपका एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड कॉल होगा। हम लोग यहीं पे लिखते हैं उसको, और एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड, HGCKED चेक्ड, ये एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड हो गया। इसको ले लेते हैं नंबर 5 पे, ठीक है। एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट CHECK, देखिए याद करने के लिए टेंशन मत लीजिए, मैं ट्रिक बता दूंगा, पूरा एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ को यहाँ कॉल नहीं भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी आपका एग्जीक्यूट हो जा रहा है, लाइक एनजी आफ्टर कंटेंट हम लोग कॉल नहीं किए, बट उसके बाद भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर दिखता है क्या, तो देखिए फिफ्थ नंबर आ रहा है आपको, आपका सीक्वेंस आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आप मान लीजिए मैं इसको सबसे ऊपर रख देता हूँ, अब सीक्वेंस देखिए हमारा कैसे रखा हुआ है, तो फिफ्थ नंबर सबसे ऊपर है, 1 नंबर यहाँ है, तो आप देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कौन कॉल हुआ, फर्स्ट ऑन चेंज, क्योंकि चेंज डिटेक्शन हुआ, एनजी ऑन यूनिट आया, थर्ड नंबर आया, इनसाइड चाइल्ड कंपोनेंट कौन कॉल किया, एनजी डू चेक, ठीक है। एनजी आफ्टर कंटेंट यूनिट कॉल हुआ फोर्थ नंबर पे, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड कॉल हुआ, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड कब कॉल होता है, अब उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, कहाँ लिख रहे थे, देखिए इंटरव्यू में अगर आपको बोला जाता है कि आप मुझे हर एक का डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए, आप इसी टाइप से उसको दिखा दीजिए डेमोन्स्ट्रेट करके। तो एनजी आफ्टर कंटेंट चेक्ड कब हो जाएगा, वेन एवर चेंजेस DTCT डिटेक्टेड इन द NG हाइफन कंटेंट, ठीक है। तो जब भी NG हाइफन कंटेंट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NG आफ्टर कंटेंट, मतलब NG कंटेंट में जब चेंजेस डिटेक्ट होगा तो आपका NG आफ्टर कंटेंट चेक्ड कॉल होता है, ठीक है। तो जब चेंजेस डिटेक्ट होगा, अब आते हैं अपना एग्जीक्यूशन पे। सो पहले कौन हुआ, NG ऑन चेंज, NG ऑन चेंज कब कॉल होता है, जल्दी बताइए, NG ऑन चेंज कब कॉल होगा, तो जब किसमें, इनपुट आउटपुट में चेंज डिटेक्ट होगा। देखिए याद तभी होगा, वरना ये याद वैसे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जब हमारा इनपुट और आउटपुट में चेंज डिटेक्ट होगा
तो एनजी ऑन चेंज कॉल करेगा। सेकेंड स्टेप में देखिए एनजी ऑन इनिट कब हुआ, जब आपका पेज स्टार्ट किया उसी टाइम आपका ये इनिशियलाइज हो जाता है, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, एनजी डू चेक कॉल हुआ, कहाँ पे, तो एनजी डू चेक कब होता है, जब हमारा कोई भी टाइप का चेंजेस डिटेक्ट किया जाता है तब होता है। एनजी आफ्टर कंटेंट चेक इनिट, उसके बाद क्या हुआ, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल हुआ। एनजी आफ्टर कंटेंट चेकड हुआ जब हमारा कोई भी चेंजेस डिटेक्ट हुआ। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे थर्ड नंबर कॉल हुआ है, ओके 1 सेकेंड, हाँ इसको हटाइए, थर्ड नंबर कॉल हुआ और यहाँ पे फिफ्थ नंबर कॉल हुआ, क्यों, जबकि यहाँ पे चाहिए था फोर्थ भी कॉल करना, लेकिन ये 3 और 5 ही कॉल क्यों किया। और एक चीज़ और देख सकते हैं क्या, ये दोनों जो कॉल हुआ है ना एनजी, ये चाइल्ड कंपोनेंट में कॉल हुआ है, जबकि ये ऊपर जब हुआ था तो 3, 4, 5 हुआ है, सीक्वेंस देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे 3, 4, 5 हुआ है, ठीक है। कौन है भाई, लेकिन यहाँ पे जो कॉल हुआ है वो 3 और 5, कारण क्या है, एनजी डू चेक कब कॉल होता है, जब हमारा स्क्रीन दिख रहा है ना सही से, यस सर। ओके, तो ये डू चेक कब कॉल होता है, जब कोई भी चेंजेस डिटेक्ट होगा किसी भी टाइप का, इवन बटन क्लिक हो रहा है या कोई भी टाइप का चेंजेस डिटेक्ट होगा, एनजी डू चेक कॉल होगा जी, उसी को मैं एनजी हटा दिया हूँ, डू चेक लिख दिया हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है, एनजी आफ्टर कंट, अरे मैंने टेस्ट का क्वेश्चन नहीं डाला इसलिए उन लोग कॉल कर रहा है क्या, एक सेकंड, भूल गया भाई क्वेश्चन सेट करना, फिर तो जब भी किसी भी टाइप का चेंज डिटेक्ट होगा ना, आपको एनजी डू चेक कॉल होगा। जब भी एनजी कंटेंट में कॉल चेंजेस डिटेक्शन होगा, एनजी आफ्टर कंटेंट चेकड कॉल होगा। याद करने के लिए मत सोचने जाइए, अभी हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम वो याद करवा देंगे कैसे याद होगा। दूसरा चीज़ क्या है, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, यहाँ देखिए, तो एनजी ऑन इनिट, मैं यहाँ पे एक चीज़ लेके चलता हूँ नोट में, एनजी ऑन इनिट एंड एनजी आफ्टर कंटेंट INIT, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट, ये दोनों में डिफरेंस यहाँ देखते हैं, तो ये दोनों ऊपर का क्लियर होगा। एनजी ऑन इनिट क्या किया था, तो एनजी ऑन इनिट जो होता है, सॉरी, एनजी ऑन इनिट जो होता है ना, वो आपके प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करवाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी, इट विल इनिशियलाइज प्रॉपर्टी नॉट डॉम स्लैश व्यू। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकते हैं, डॉम और व्यू का मतलब, हेलो, डॉम और व्यू का मतलब नहीं पता है किसी को, देखिए ये क्या किया, आपका प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करवाया। प्रॉपर्टी का मतलब जो टाइप स्क्रिप्ट पेज पे आप लिखे हैं, ये सारा चीज़, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने मेथड कॉल किया, तो ये सब काम को इनिशियलाइज करवाता है कौन, एनजी ऑन इनिट। लेकिन ये डॉम और व्यू को नहीं, मतलब HTML जो पेज हुआ, HTML पे अगर आप कोई कोड लिखे हैं तो इसको वो क्रिएट नहीं कर रहा है, मीन्स UI नहीं क्रिएट करवाएगा, ठीक है। मीन्स वो उसका काम था कि सिर्फ वो लॉजिक को एग्जीक्यूट करवा देना, HTML पेज को क्रिएट नहीं करवाना, वो व्यू को क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन एनजी आफ्टर कंटेंट यूनिट क्या करता है, जब आपका एनजी कंटेंट हमारा डेटा जब बन रहा था तब ये होता है, मतलब ये आपको व्यू को इनिशियलाइज करवाएगा, इट विल इनिशियलाइज द व्यू और डॉम, समझ में आया, ये आपके
व्यू या डॉम को इनिशियलाइज करवाता है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, क्या चीज़, कि जितना भी चेक वाला प्रॉपर्टी लिखा हुआ है चेक, ठीक है, वो बार बार कॉल होगा। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर ही फिलहाल अभी हम अगर देखिए थर्ड नंबर कॉल हुआ चेक वाला प्रॉपर्टी, एनजी आफ्टर कंटेंट चेकड दोबारा कॉल हुआ, जबकि ये फर्स्ट टाइम तो कॉल हुआ ही था, ठीक है, बट उसके बावजूद भी ये फिर से कॉल हुआ, क्योंकि ये चेक जिसके पास भी चेक लिखा हुआ रहेगा ना, वो आपका चेंजेस जैसे ही डिटेक्ट होगा ये कॉल कर जाएगा। समझ में आया कुछ ट्रिक? तो ये चीज़ है, इसका मतलब हम ओवरव्यू जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिलहाल अभी तो छोड़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है एनजी आफ्टर व्यू इन इट। तो ये कब कॉल, ये तो हो गया ना, ओह नहीं सॉरी वो दूसरा है, एनजी आफ्टर कंटेंट किया हूँ। तो जैसे ही आपका व्यू क्रिएट होता है, व्यू ये दोनों जो है ना, एनजी आफ्टर व्यू एंड एनजी आफ्टर व्यू चेकड, ये दोनों चाइल्ड कंपोनेंट एंड हम बोल सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट पे ये काम करता है। क्या चीज़ करेगा? तो व्यू को क्रिएट करवाने में, ठीक है, इट विल हेल्प इन द इनिशियलाइजेशन, बोलिए ज़्यादा बेटर है, हेल्प इन द इनिशियलाइजेशन ऑफ द इनिशियलाइजेशन ऑफ द व्यू ऑफ कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। मतलब जब आपका कंपोनेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट का व्यू जब इनिशियलाइज होगा, उस टाइम ये दोनों आपको हेल्प करेगा। मतलब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं कि व्यू बनने के पहले, डॉम में क्रिएट होने के पहले आपका डेटा लोड हो जाए, ठीक है, या कुछ वो काम करना चाहते हैं कि डेटा आ जाए, तो आप इसमें रख सकते हैं उसको, उस कोड को। मतलब जैसे ही आपका इसमें अवेलेबल होगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। समझ में आया? तो सीन इसका ये होता है। मैं आपको अब इसका देखते हैं कैसे होगा। ये सब तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल सब है। मैं एक ही जगह लिखूंगा ताकि आपको सारा चीज़ दिखे एक में, कि हम सीक्वेंस कुछ भी रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एनजी आफ्टर आता तो नहीं है, एनजी आफ्टर क्या है, कंटेंट, एनजी आफ्टर सॉरी कंटेंट नहीं, VIEW व्यू इनिट, ठीक है। और मैं यहाँ पे एनजी आफ्टर VIEW व्यू इनिट, सीक्वेंस नंबर इसका है 6, 5 ऊपर रखा हुआ है, ओके, सीक्वेंस नंबर 6। और मैं सेम उसी टाइम चेक को भी ले लेता हूँ। चेक रे, ये सीक्वेंस नंबर हुआ हमारा 7, एनजी आफ्टर व्यू CHE चेक रे कॉल। चलिए बस अब देखना ये है कि 6-7 सीक्वेंस क्या चलता है। तो अब देखिए सीक्वेंस मिलाइए। नंबर 1 ऑन चेंज कॉल हुआ, नंबर 2 एनजी ऑन इनिट कॉल हुआ, नंबर 3 एनजी डू चेक कॉल हुआ, ठीक है। नंबर 4 एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल हुआ, एनजी 5 में एनजी आफ्टर कंटेंट चेक कॉल हुआ, नंबर 6 एनजी आफ्टर व्यू इनिट कॉल हुआ, एनजी आफ्टर व्यू चेक कॉल हुआ। यहाँ आने के बाद रुक जाइए, उसके बाद देखना ये है कि नीचे फिर से ये कॉल हुआ है, क्यों? तो मैंने जस्ट अभी ट्रिक बताया था, क्या चीज़, चेकड, कि जो जिसमें जिसमें भी चेक लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब है वो चेंजेस डिटेक्ट हुआ है, इसीलिए दोबारा कॉल हुआ। तो आप देखिए तो ये एनजी डू चेक कॉल हुआ। मैं एक बार फिर से इसको सही से लिख देता हूँ, वहाँ पे नाम जस्ट वेट, एनजी डू चेक, रोकिए ये पूरे को लिख दीजिए, एनजी डू चेक। ये हुआ
एंड ये रहा, ये हुआ एनजी ऑन नेट, जी चेंज हो गया ना, हो ही गया। देखते हैं क्या है। अब देखिए एक चीज़ और लिखता हूँ मैं, जहाँ जहाँ चेक लिखा हुआ है when on every change, एवरी नहीं लिखते हैं, चेंज, सिर्फ ये लिखता हूँ। एक नेट कंटेंट जीवन चेंज आफ्टर, ये है कि कौन कौन कॉल किया, फिर से दिख रहा है। नंबर 1 ऑन चेंज आया, इनिट आया, एनजी डू चेक कॉल हुआ, ठीक है। एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट एक बार हुआ कॉल, एनजी आफ्टर कंटेंट चेक रे, चेंज आया, कॉल हो गया, एनजी आफ्टर कंटेंट इनिट कॉल हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनिट जिसमें लगा हुआ है, ठीक है, इनिट का मतलब हुआ इनिशियलाइजेशन, ठीक है, मतलब इनिशियलाइजेशन मतलब फर्स्ट टाइम जो हम लोग डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन पढ़ते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, आप वही चीज़ को समझ के जाइए कि हमने वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया। तो इट मीन्स जहाँ जहाँ इनिट लगा हुआ है वो सब इनिशियलाइजेशन हो रहा है, और जहाँ जहाँ चेक्ड लगा हुआ है तो उसमें चेंजेस जब डिटेक्ट होगा तब ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है, उसके बाद चेक होता है हर एक में, ठीक है। जैसे नंबर 3 से देखते हैं, तो एन जी डू चेक आया, ठीक है। एन जी डू चेक के पहले कौन हुआ, तो इनिशियलाइज हुआ और तब चेक आया, ठीक है, एन जी डू चेक। फिर क्या हुआ, कंटेंट इनिट, एन जी आफ्टर कंटेंट इनिट आपका क्या हुआ, कॉल हुआ, मतलब एन जी आफ्टर कंटेंट इनिशियलाइज हुआ और तब एन जी आफ्टर कंटेंट चेक हुआ, मतलब चेंजेस डिटेक्शन का। फिर एन जी आफ्टर व्यू का, व्यू को क्या हुआ, इनिशियलाइज करवाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, व्यू को चेक किया गया, मतलब चेंजेस डिटेक्शन किया गया। तो यहाँ तक आपका 7 खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन नीचे आते हैं और देखते हैं क्या इसमें चेंजेस डिटेक्ट हुआ है, एन जी डू चेक। मैंने क्या बताया कि जहाँ जहाँ चेक लिखा हुआ रहेगा वो चेंज डिटेक्शन होगा, कॉल हो जाएगा। तो एन जी डू चेक में चेंज डिटेक्शन हुआ, कॉल हो गया। एन जी आफ्टर कंटेंट चेकड, यहाँ भी कॉल हो गया। क्यों, क्योंकि ये कब कॉल होता है, एन जी आफ्टर कंटेंट में होता है, एन जी हाइफन कंटेंट जो हम यूज करते हैं उसमें, तो वहाँ हमारा चेंज डिटेक्शन आया और ये कॉल हो गया। एन जी आफ्टर व्यू इनिट, मतलब व्यू के लिए, व्यू जब क्रिएट हो रहा था, डॉम क्रिएट हो रहा था, तो वहाँ पे हमारा चेंज डिटेक्शन आया और ये कॉल हो गया। तो आप सीक्वेंस अगर देखिए तो 1 नंबर लेकिन हमेशा कॉल नहीं हो रहा है, क्यों, सारा जो है कॉल हुआ है, बट लाइन नंबर 1 जो है आपका कॉल नहीं हो पाया। ये जो यहाँ जो सीक्वेंस आया है इसमें कॉल नहीं हुआ है, क्यों, तो बता सकते हैं ये क्यों नहीं कॉल हुआ, लेकिन बाकी सारा कॉल हो रहा है। जो पहले इनिशियलाइज नहीं हुआ इसीलिए। नहीं, एनजी ऑन चेंज कॉल कब होता है, एनजी ऑन चेंज कॉल कब होता है, जब इसके इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट में, ठीक है। तो हमने यहाँ जो डेटा रखा है इनपुट आउटपुट, इसमें कोई चेंज किया ही नहीं है, तो कहाँ से ये कॉल होगा, ठीक है। इसीलिए ये सारा चेंजेस वाला कॉल हो गया। क्यों कॉल हुआ, जो देखिए मान लीजिए यूआई आपका बन रहा है, तो यूआई बनने के दौरान आपका चेंज डिटेक्ट हो गया, एचटीएमएल टैग लग रहा होगा, कोई टैग आया बाद में, तो उसके कारण ये व्यू जब बन रहा था आपका ये कॉल हुआ। एन जी हाइफन एन जी आफ्टर कंटेंट, कंटेंट इनिशियलाइज हुआ, कंटेंट में कुछ चेंज डिटेक्ट हुआ, कॉल हो गया। एन जी डू चेक,
पता है जब भी कुछ भी चेंजेस होगा ng2 चेक कॉल कर जाएगा। तो आपका UI क्रिएट हो रहा था, कुछ भी मतलब एक HTML टैग ही आ रहा है, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हुआ, कुछ भी हुआ, ng2 चेक कॉल हुआ, मतलब ये तीनों कॉल हो गया। बट ng ऑन चेंज नहीं कॉल होगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट में कोई चेंज ही नहीं किए हैं हम लोग। अब हम इनपुट आउटपुट में चेंज करते हैं, कैसे करेंगे? सिंपल, यहीं पर तो है हमारा लिखा हुआ, हटा दीजिए, चेक करते हैं हुआ क्या कॉल। दिख रहा है? और जैसे ही ng ऑन चेंज कॉल हुआ ना, ये देखिए फिर से ये तीनों कॉल हो गया। दिख रहा है सीक्वेंस? कहाँ भाग गया? एक, हाँ, ng ऑन चेंज कॉल हुआ क्योंकि पहला ng ऑन चेंज देखिए तो सबसे ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आपका ng ऑन चेंज कहीं नहीं है बीच में, 1 नंबर जो सीक्वेंस है वो कहीं नहीं आया है, लेकिन हमने ng ऑन चेंज में कॉल किया। कहाँ पर है? यहाँ पे। तो ng ऑन चेंज जैसे ही कॉल हुआ, आप देखिए ng2 चेक कॉल हो गया, क्योंकि मैं बताया था कि जैसे ही चेंज डिटेक्शन होगा कोई भी टाइप का चेंजेस ng2 चेक कॉल करेगा। उसके बाद ng-कंटेंट है, आप देख सकते हैं नंबर 5 फिर से कॉल हुआ, फिर नंबर 7 कॉल हुआ क्योंकि UI क्रिएट होने जा रहा था, ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, कुछ चेंज डिटेक्शन फिर हो गया, फिर से ये 3, 5, 7 कॉल हो गया, लेकिन 1 नंबर नहीं कॉल हुआ क्योंकि ng ऑन चेंज हमारा कोई डिटेक्ट नहीं किया चेंज। मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरा को और यहाँ डेटा डालता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि कौन कौन कॉल होता है। हमने सिर्फ एक डिजिट डाला और चेक कीजिए कौन कौन कॉल हुआ। ओट, दूसरा कॉल कर दिया, वेट कीजिए कौन कौन कॉल हुआ। ng ऑन चेंज कॉल हुआ क्योंकि इनपुट आउटपुट में चेंज आया। ng2 चेक क्यों कॉल हुआ? क्योंकि कोई भी टाइप का चेंज आएगा ng2 चेक कॉल कर देगा। ng आफ्टर कंटेंट इन इट, फिर कुछ चेंजेस डिटेक्ट हो गया, ये नीचे फिर कॉल कर दिया, ठीक है। लेकिन इनपुट आउटपुट फिर ng आफ्टर कंटेंट चेक, मतलब ये जो नीचे जो कॉल हुआ ना, आपको डॉम क्रिएट होने में या कोई प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो रहा होगा या कुछ वैसा हुआ, इसलिए ये फिर से कॉल हो गया। समझ में आया सीन? तो ये होता है लाइफ साइकिल हुक। तो आप अगर कोई स्टेज पे कोई काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका UI क्रिएट होना है और आप उसके पहले चाहते हैं कि हमारा डेटा आ जाए तभी हमारा UI क्रिएट हो, क्योंकि अगर कोई डेटा है जो आपका अंदर आना चाहिए, ये क्या करते हैं ना, हम लोग एक डेटा लाते हैं, हमारा हो गया है और एक जस्ट है, चलिए वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद डेटा ला कर देखूँगा। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है लाइफ साइकिल हुक, लाइन नंबर सीक्वेंस नंबर 8, वो है ng ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन नेमिंग कन्वेंशन देखिए क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, सारा कैमल के जा रहा है, ठीक है, ng ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है। एक नेमिंग कन्वेंशन और बताता हूँ, यहाँ दिख रहा है नेमिंग कन्वेंशन, ये सारा का नाम हम लोग नीचे जहाँ भी यूज किए हैं ना कैमल केस किए हैं, लोअर केस, बट यहाँ जितना भी लाइब्रेरी इंपोर्टेड है ना सब के सब अपर केस में यूज हुआ है, देख सकते हैं आप। इवेंट इमीटर, पहला लेटर भी कैपिटल दूसरा भी कैपिटल। इनपुट पहला लेटर कैपिटल। ऑन चेंजेस पहला लेटर कैपिटल दूसरा भी कैपिटल। ऑन इनिट पहला कैपिटल दूसरा कैपिटल। मीन्स जितना भी लाइब्रेरी इंपोर्ट रहता है ना सब के सब कैपिटल लेटर को ये फॉलो करके चलता है एंगुलर में, बट जावास्क्रिप्ट में कैमल केस। सेम चीज़ अगर आप कहीं मेथड लगा रहे हैं तो वो तो आपका इस टाइप से चलता है। आप एक ऐप मॉड्यूल में चलिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारा लाइब्रेरी हमारा इंपोर्टेड है, तो हम लोग वहाँ एक चीज़ देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए, चेक कीजिए सारा को। ng मॉड्यूल पहला लेटर कैपिटल दूसरा कैपिटल। फॉर्म्स मॉड्यूल पहला कैपिटल दूसरा कैपिटल, ठीक है। ये हेल्पफुल कब होगा? जो बता रहा हूँ, जब इंटरव्यू दे रहे हैं और अगर उसने बोल दिया कि आप स्क्रैच से कोई कंपोनेंट बनाइए या कोई फाइल इंपोर्ट करना है, और अगर वो सजेशन नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि स्टैक प्लीट जो ये सब सजेशन नहीं आता है, ठीक है, तो उस केस में आपको ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि सारा कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़ जो गलती कर सकते हैं और जनरली इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि हमें एक फॉर्म बनाना है, ठीक है, तो फॉर्म बनाने के दौरान हम जो लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं फॉर्म मॉड्यूल और रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ध्यान रहे वो फॉर्म मॉड्यूल नहीं है बल्कि वो फॉर्म्स है, एस लगा हुआ है, ये गलती मत कर दीजिएगा, एस यहाँ मेंशन है, ठीक है। सेम वही चीज़ यहाँ पे एस लगा हुआ है, अगर ये गलती हो गया पूरा फॉर्म नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा चीज़ है ना, ये आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट और रिजेक्ट करा देगा, ध्यान रखिएगा ये चीज़।
अब आते हैं एनजी ऑन डिस्ट्रॉय पे। तो ये कॉल कब करता है? मेरा वही गलती हो गया था एक इंटरव्यू में, मैंने सब जगह फॉर्म जहाँ जहाँ लिखना था मैंने इस छोड़ दिया, सब में फॉर्म लिख दिया। एनजी ऑन डिस्ट्रॉय ये कब कॉल करता है? जब when we will when we adapting component component, ठीक है, it will help in unsubscribing ing unsubscribing the method सब्सक्राइबिंग का गलत है क्या? SUBSCRIB है, सही है। अनसब्सक्राइबिंग द मेथड मतलब क्या हुआ, अगर आपने कोई मेथड लिखा है और जब आप ये कंपोनेंट छोड़ के जा रहे हैं तो उस टाइम में आपका ये मेथड जो है क्या होगा, ये कंपोनेंट ये लाइफ साइकिल हुक बताएगा कि आप मतलब मेथड जिसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़ राउटर गार्ड में कैन डीएक्टिवेट क्या करता था, जब आप एक कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट मतलब राउट को, जब हम एक राउट से दूसरे राउट पे जाते थे तो उस टाइम हमारा ये हेल्पफुल था, ठीक है। सेम काम ये भी करता है, जब आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट नेविगेशन के हेल्प से जब आप मूव कीजिएगा तो उस टाइम आपको ये कॉल कर जाएगा, ये कभी ऐसे नहीं कॉल होने वाला है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक राउट क्रिएट करता हूँ तब आपको ये क्लियरली दिखेगा। देखिए अगर आप प्रॉपर ढंग से जाना चाहते हैं तो टाइम टेकिंग तो प्रोसेस लगेगा, और इमेजिन सिर्फ करना है तब तो बात ही अलग है। तो मैं इसको कैसे मूव कराऊँ ना, चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है, रुकिए मैं ये कौन है, हटाइए इसको, नहीं चाहिए ये सब, जी कंटेंट भी नहीं चाहिए, जी कंटेंट हटाइए। चाइल्ड पर से हम लोग मूव कर जाएंगे किसी कंपोनेंट पे, राउटर कहाँ लिखा हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट, राउटर लिंक, सॉरी राउटर लिंक इक्वल टू, हम लोग एक राउट बना लेते हैं, राउटर लिंक को क्लिक करने पे है ना, मैं यहाँ से होम ले लेता हूँ, तो अगर हमने होम लिया है, चाइल्ड पे मुझे दिखेगा होम, फाइन, होम किए हैं तो हम होम कंपोनेंट पे चले जाएंगे, देखते हैं सही है क्या, ये गलत हुआ, हाँ होम तो दिख रहा है, कुछ हुआ, सब गड़बड़ कर दिया, कहाँ पे गड़बड़ है, ओ सेगमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, राउट गलत है हम लोग का बना हुआ, फिर गलत ना हो जाए, गलत हो गया, नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा ये, फिर गलत है, अगर हमने पाथ गलत तो नहीं कर दिए, नहीं होम पे होम है, ठीक है, हाँ तरीके क्या हो रहा है, द URL सेगमेंट होम 5D, कुछ गलती लिखने में कर रहा हूँ मैं, हटा दीजिए इसको,
ओ यार, स्क्वायर ब्रैकेट तो यहाँ लगेगा ना, मैं भी गलती है फिर, ये गलती देगा ही देगा। अब सही है, यस ये हो गया, ओके फाइन। अब हम लोग क्या करते हैं, तो मुझे ये यहाँ नहीं देंगे वरना ये मूव नहीं कर रहा है। चलते हैं ऐप कंपोनेंट पे, नेविगेशन बार बना देते हैं। तो हम वहाँ से, ओ राउटर आउटलेट ही नहीं है तो कहाँ से होगा, ROUTR-OUTLET राउटर आउटलेट तो हो जाएगा। चलिए आओ भाई, अब रुकिए, पहले आ गया होम। होम कैसे दिख रहा है मुझे, राउटर आउटलेट लिया हूँ, राउटर आउटलेट कंपोनेंट, ये हमारा जा नहीं रहा है वहाँ से। क्योंकि मेरा राउटर आउटलेट ऊपर ऊपर नहीं है इसलिए दिक्कत कर रहा है। मुझे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा एक। सर वो राउटर में आपने लिखा है ऑलरेडी होम दिख रहा है वहाँ पे, पाथ में क्लिक होने से पहले ही दिख रहा है। वो बाई डिफ़ॉल्ट है एक्चुअली, इसीलिए पाथ में जो है ना, वो बाई डिफ़ॉल्ट ये होम लेकर आ रहा है। वेट मैं चेंज करता हूँ पाथ को ही, वेट होम एडमिन भाई, तू कमेंट हो जा हटा, कहाँ बट अभी भी होम आ रहा है। चलो भाई इसको हटा दो, हाँ ठीक है। अब हम होम को क्लिक करते हैं, हाँ ठीक है। देखिए मेरा डेटा नीचे आ रहा है क्योंकि मैं एक ही मेरे पास राउट है, दो नहीं है। मेरा दो राउट रहता ना तब मैं आपको दिखा देता सही से, बट नहीं भी यहाँ पे दिख जाना चाहिए। रुकिए देखते हैं, और नहीं तो कंपोनेंट बना हुआ है ना, राउट है, एक नेविगेशन बार कहाँ, सेपरेट हाँ कंपोनेंट कॉल कीजिए, हो जाएगा। वही मैं सोच रहा हूँ, नेविगेशन बार बना हुआ है कहीं पे होगा। ये रहा, रुकिए बार को ही कॉल कर देते हैं ना। और कहाँ पे कमेंट किया हुआ है, यहाँ है। राउट इम्पिटी राउट मैंने हटा दिया है, राउटिंग तो आ जाओ, हाँ आया तो चलिए। अब हम लगाते हैं अपना, देखिए यहाँ मैं बाकी नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि बाकी दूसरा पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यही फाइल दिखा सकता हूँ। मैं लेता हूँ होम एंड, चलिए होम पे ही ले लेता हूँ। तो होम कंपोनेंट ये रहा, यहाँ पे हम
NG ऑन डिस्ट्रॉय TROY। मैं बाकी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये देख रहे हैं हम लोग। स्पेलिंग गलत है क्या? ऑन DESTROY ऑन DEST ऑन डिस्ट्रॉय कॉल्ड। इसको हम लोग सीक्वेंस नंबर 8 है, बट ये सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, वो चीज़ नहीं ज़रूरत है, लेकिन हाँ थोड़ा जगह काम करेगा। चलिए देखते हैं। NG ऑन डिस्ट्रॉय, कहीं पे हमें 8 नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ से मूव करने का ट्राई करते हैं किसी कंपोनेंट पे। पहले इसको हटाते हैं, अब यूजर पे जाते हैं। नहीं कॉल हुआ, कुछ कर दिया गड़बड़, कांट मैच, ओ राउट मैच नहीं कर रहा है। ओ यार, ये सेम वाला पे आ रहा है, सेम को ले नहीं रहा है क्योंकि ये चाइल्ड राउट है, कोई नहीं काम कर रहा, सब राउटे ख़त्म है। वेट, कहाँ गया सब कंपोनेंट? अच्छा यहाँ पर है। हटा दीजिए ऑनेस्ट राउट, सर्विस। चलो राउट उठा लेता हूँ। काम किया क्या? हाँ किया, यस। अब देखिए, ठीक है, हम नॉर्मल पेज पे हैं, हमारे पास यहाँ नंबर 8 नहीं है कहीं भी, ठीक है। करना क्या है, हम इस पेज से दूसरे पेज पे मूव होना चाहते हैं। जब हम सेम पेज पे मूव हो रहे हैं ना, आपको नहीं कॉल कर रहा है, क्या कॉल हुआ है? NG डू चेक, कहाँ पे? इनपुट और ऐप कंपोनेंट में, क्योंकि चेंज डिटेक्ट हो गया। एडमिन में जाते हैं, NG डू चेक फिर से कॉल हुआ क्योंकि चेंज डिटेक्ट हुआ, बट हमारा नंबर 8 कॉल नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। अब हम इस कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट पे जाते हैं, आपका राउट ये पूरा चेंज करेगा, ठीक है। कॉल हुआ NG ऑन डिस्ट्रॉय, जबकि NG ऑन डिस्ट्रॉय जैसे आया है तो फिर से आपका NG डू चेक कॉल हुआ क्योंकि चेंज डिटेक्ट हुआ। तो NG ऑन डिस्ट्रॉय कॉल कब होता है कि जब आप एक कंपोनेंट को छोड़ के दूसरे कंपोनेंट पे जाते हैं, उस टाइम NG ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है। कि डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ? बर्बाद होना, ठीक है। मतलब पिछला कंपोनेंट था आपका डेड हो चुका, खत्म हो गया, लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं? तो अब हम रियल टाइम यूज दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई API आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन पेज पर हम हैं, पहले मुझे राउट देखना होगा। सर्विस मेरे पास है और एक होम है, होम ही है ना? हाँ होम ही होगा। राउटिंग हटाता हूँ, नहीं चाहिए। ऐप कंपोनेंट भी नहीं चाहिए, होम चाहिए, एंड सर्विस कंपोनेंट एक है। वेट, सर एक एग्जांपल और अच्छा है, जैसे कि काउंट हो जाए, इंक्रीमेंट होगा, और जब दूसरे पेज पे जाऊंगी ना तो स्टॉप हो जाएगा। चीज कर रहा हूँ इसको, तो हम लोग यहाँ पे सेट इंटरवल लेते हैं। पता है सबको सेट इंटरवल क्या करता है? ये आपका काउंट को इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड हम लोग हर एक 1000 सेकेंड के बाद हम टाइमिंग को इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। console.log लेते हैं, COUNT काउंट प्लस प्लस COUNT काउंट, ठीक है। हम समझ रहे हैं दिक्कत क्या हो रहा है। लेट और सॉरी, ये वाले डिफाइन किया है, लेट काउंट 0। देखिए मैंने किया क्या है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे काउंट इक्वल टू 0 करवा दिया, नॉर्मल जो हम लोग लिखते हैं, ठीक। आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, माने यहीं लिखिए, जैसा आपकी मर्जी, हमें उससे नहीं इशू है। तो हमने सेट इंटरवल लगाया, सेट इंटरवल के अंदर काउंटर को इंक्रीज करवा दिया प्लस प्लस, कब? 1000 के बाद। और मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट प्रिंट करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं, काउंटर आया,
सर्विस पेज पे हैं, सर्विस पे नहीं आएगा, होम पेज वो चलेगा। होम पे जाते हैं, देख रहा है जब जब काउंटर आया है डू चेक कॉल हुआ, क्यों? क्योंकि चेंजेस डिटेक्ट हुआ है। फाइन, हम क्या करते हैं, काउंटर चलने देते हैं और हम चलते हैं सर्विस पेज पे। आप सर्विस पेज पे आ गए हैं, राउटर आपका चल रहा है, आपका राउटर चेंज हो गया, लेकिन काउंटर क्या क्यों नहीं रुका? जबकि हम तो दूसरे पेज पे आ गए हैं, तो फिर काउंटर चालू क्यों है? बात समझ में आ रहा है ना? आपका काउंटर चालू है, जबकि आप अभी हम लोग क्या करते हैं ना, काउंटर क्लियर मारते हैं, राउटर हटाते हैं, चलते हैं सर्विस स्टार्ट वाले पे। देखिए काउंटर ऑटोमेटिक चालू हो गया, फाइन, क्योंकि होम पे है काउंटर चलेगा, फाइन। सर्विस पे चलते हैं, काउंटर चलने दीजिए, 8 तक चला, सर्विस पे जाते हैं, राउटर आपका चेंज हो गया, ठीक है, आप आ गए हैं सर्विस पेज पे, बट फिर भी आपका काउंटर चल रहा है। आप देख सकते हैं 8, 9, 10 यहाँ पे एनजी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, लाइन नंबर 11, मतलब ये कंटिन्यू सीरीज है, ये नहीं कि उस पर आके स्टार्ट हुआ है, नहीं, ये कंटिन्यू जा रहा है। तो जबकि मान लीजिए कि आप टाइमिंग कुछ दिखा रहे हैं, आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाया टेस्ट का, ठीक है, और टेस्ट का ऐप में क्या है कि लाइक टाइमर है कि 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद आपका पॉपअप ख़त्म मतलब आएगा, जिसके हेल्प से आपका अलर्ट आया और डेटा को आपका क्या हुआ, स्टॉप कर देगा, टेस्ट को आपको स्टॉप हो जाएगा। अब हमारा मान के चलिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन पास करवा दिया, सेट टाइम आउट है, कंसोल हम लोग किए, अलर्ट, सॉरी ये हो क्या रहा है, अलर्ट लेते हैं और यहाँ हम लोग कंसोल करते हैं टाइम अप, फाइन। लेकिन ये टाइम अप कब चलेगा? जब हुआ, जब काउंट का वैल्यू इक्वल टू मैं कर देता हूँ 30, फाइन। चलिए अब देखिए रामायण सर्विस पे नहीं चलेगा, भागते हैं होम पेज पे, काउंटर चालू हो गया 30 तक, देखिए उसके बाद आएगा, बहुत ज़्यादा हो गया 30, कंटिन्यू करते हैं ना, वेट 30 ही रहने देते हैं, ये 1000 को कम कर देता हूँ और इसको 500 कर देता हूँ, तो जल्दी आ जाएगा। आ गया टाइम अप, ये तो ठीक है, हम लोग होम पेज पे हैं, टाइम अप आना निश्चित है, बट अब जो मेन चीज़ जो देखना था ना, वो ये देखना है कि हम लोग होम पेज पे हैं, टाइमर हमारा चल गया, ठीक है, मैं ये हटाता हूँ और सॉरी वो रहने देता हूँ, चलता हूँ सर्विस पेज पे, मैं चलाया सर्विस पेज, अभी हम सर्विस पेज पे हैं, राउटर आप देख सकते हैं सर्विस है, काउंटर चल रहा है, इवन आपको टाइम अप भी आ गया, लेकिन क्यों? बात समझ में आ गया? रिक्वायरमेंट क्या है, टाइमर जो हमारा चल रहा है पेज नंबर होम पेज पे चल रहा है। अगर आपको पेंट में चाहिए तो मैं पेंट में दिखा देता हूँ, हाँ टाइमर यहाँ पर है, लेकिन जब आप मूव कर जा रहे हैं इस पेज से इस पेज पे आप आ गए हैं, उसके बाद भी आपका टाइमर शो कर रहा है, मतलब पीछे में लॉजिक जो है आपका चल रहा है, लॉजिक स्टॉप नहीं हुआ है, समझ में आ गया? तो इसलिए हमें क्या करना होगा, जब हम इस पेज पे मूव किए हैं ना, यहाँ आए हैं, नाउ नीड टू स्टॉप टाइमर, क्योंकि हम उस पेज पे है ही नहीं, जिस पेज पे टाइमर का कोड लिखा हुआ है उस पेज पे तो है ही नहीं, तो टाइमर क्यों चलेगा? तो यहाँ पे आए हैं, टाइमर बंद होना चाहिए, मीन्स टाइमर का कोड हम कहाँ रखेंगे, डिस्ट्रॉय के अंदर, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जैसे ही हम उस पेज पे गए हैं कोड डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो ये जो कोड हम लोग NG on init में रखे हैं ये हमें बंद करवाना होगा, ठीक है। और बंद कैसे होता है, तो टाइमर के जब हम लोग सिंक्रोनस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि टाइमर के केस में कि हमें ID मिलता है, ठीक है, लेट ID इक्वल टू, और अब क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको ग्लोबल कर देते हैं,
ठीक है, मैंने आईडी ले लिया और एनजी ऑन डिस्ट्रॉय में करना क्या है, दिस डॉट आईडी डॉट क्लियर इंटरवल। तो नहीं आ रहा है, कुछ इशू है। आईडी डॉट सेट इंटरवल हुआ, देखते हैं इशू हुआ। कोड तो सही लग रहा है, एक बार यहाँ सही चल रहा है। ठीक है, सर्विस में चलते हैं। ओ, कोड में कहीं ब्रेक किया, गड़बड़ है। आईडी क्लियर इंटरवल इज नॉट फंक्शन। एनजी ऑन इनिट सेट इंटरवल सर ये इस डॉट आईडी डॉट नहीं आएगा ना, क्लियर इंटर डॉट नहीं आएगा, तो डायरेक्टली क्लियर इंटरवल के अंदर आएगा दिस डॉट आईडी। हाँ जो हाँ हाँ, parenthesis करेक्ट है। करेक्ट। ये क्या, ओह 1 सेकंड, क्लियर इंटरवल के अंदर आईडी, सही है, वही हम लोग गलती किए थे। अब देखते हैं कि क्या होता है। आईडी चल रहा है, कुछ नहीं करना है, सर्विस कॉल कीजिए, बंद हो गया, डिस्ट्रॉय कॉल हुआ, टाइमर बंद, क्योंकि हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका बंद होता है, मीन्स वो मेथड आपका बंद हो गया। 30 सेकंड क्या कुछ भी हो, चल ही नहीं रहा है टाइमर, वो आएगा ही नहीं अलर्ट। अब हम होम पे जाते हैं और देखते हैं क्या टाइमर हमारा 12 से काउंट होना स्टार्ट होगा या 1 से होता है, मीन्स 0 से। देखते हैं क्या होता है। क्या किया, 0 से कर दिया। ठीक है, तो नेविगेशन बार भी अगर रहेगा ना तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अभी नेविगेशन बार नहीं है मेरे पास बना हुआ, तो इसलिए देखिए जैसे ही 30 होने वाला है हम मूव कर जाते हैं उस पर, आपका बंद हो गया मेथड, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, एनजी ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर वो कोड को रख दिया। बट यही कोड को हम लोग बाहर जब रखे थे, क्लियर इंटरवल नहीं कर रहे थे, आपका ये नहीं होता। तो क्या क्लियर इंटरवल हम यहाँ करेंगे या कहीं भी कर सकते हैं? तो करने का आप कहीं भी कर दीजिएगा, बट हमारा मोटो क्या है कि कंपोनेंट जब हम चेंज किए हैं तब इस मेथड को बंद कर देना है। क्यों चलता रहेगा, ये मेमोरी यूज कर रहा है आपका। ठीक है, तो इस कारण से आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये क्या करना, हमें करना क्या होगा, हमें बंद करना होगा। तो ये चीज़ हम करके क्लियर इंटरवल के हेल्प से क्या करते हैं, उसको हम स्टॉप करते हैं। क्लियर इंटरवल मेन नहीं है, मेन आपका ये एनजी ऑन डिस्ट्रॉय है, क्योंकि एनजी ऑन डिस्ट्रॉय ने उस मेथड को जब आप मूव हुए हैं बंद हो गया। आप एक चीज़ और देख सकते हैं, सपोज आप एपीआई का कॉल कर रहे हैं डेटा और बार बार आपका एसिंक्रोनस डेटा आ रहा है, तो एनजी ऑन डिस्ट्रॉय क्या करेगा ना, आपका वो बंद कर देगा डेटा जब आप मूव करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे। समझ में आ गया? तो यही है पूरा लाइफ साइकिल हुक का खेल। ठीक है, इस पे ही पूरा का पूरा एंगुलर टिका हुआ है। तो टोटल लाइफ साइकिल हुक कितना हुआ, तो टोटल 8 हुआ। ठीक है, मैं कल क्लास में क्या करूँगा, पूरा को रिकैप